नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइलिंगुअल इंग्लिश पर। मैं हूं विक्की कुमार सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइस का पार्ट 2। कल हम लोगों ने डाइस का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें केस फर्स्ट को देखा था जब ओनली वन पोजीशन दिया हुआ रहता था। 2 पोजीशन वाले को हम लोगों ने शुरू किया था और 2 पोजीशन वाले में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? ओनली 1 कॉमन और 2 कॉमन आज हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ओनली 2 कॉमन से आज हम शुरू करते हैं। ओनली 2 कॉमन को आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसको। अगर ये मैंने 2 पोजीशन बनाए हैं एक डाइस के मैंने 2 पोजीशंस बनाए, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई 2 जरूर कॉमन होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें ये कॉमन 2 ये कॉमन है और 2 ये कॉमन है, जो दोनों में 2 कॉमन, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले एक यहाँ पे स्टार लगा के आप नोट लिख लीजिएगा। Remaining numbers are opposite to each other। रिमेनिंग नंबर जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो होगा नंबर एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो चलिए दोस्तों ये देखते हैं हम लोग। 5 जो होगा वो किसके अपोजिट होगा? 6 होगा। अगर 2 कॉमन की बात करें दोस्तों, तो हम लोग को अगर कंफर्म पता होता है तो बस यही पता होता है कि जो रिमेनिंग नंबर होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इसकी बात करें दोनों एक कॉमन दोनों की, तो इसमें हो सकता है दोस्तों 2 और 3 का अपोजिट या तो 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है। 2 का अपोजिट ये दोनों भी हो सकता है और 3 का अपोजिट भी ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है दोस्तों। हो सकता है, जैसे में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी 3 का भी इन दोनों में से कोई हो सकता है। वैसे ही दोस्तों इसका भी हो सकता है यही 2 या 3 में से, जैसे इन दोनों में से इसका दोनों में से कोई अपोजिट हो सकता है, वैसे ही तो दोस्तों इन दोनों में से भी कोई अपोजिट हो सकता है। हम लोग श्योर नहीं बता सकते, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा। अगर एग्जैक्ट हम बता भी सकते हैं तो केवल रिमेनिंग नंबर जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं केवल वो बता सकते हैं। तो जैसे दोस्तों 1 का अपोजिट 2 3 में से भी कोई हो सकता है और 4 का अपोजिट भी 2 3 में से कोई हो सकता है। एडजेक्ट केवल इसको बता सकते हैं, बाकी हम लोग एडजेक्ट नहीं बता सकते हैं। एडजेक्ट इसको बता सकते हैं और एडजेक्ट इसको नहीं बता सकते हैं। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसे आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने एक डाइस के 2 पोजीशन बनाए हैं। क्या बनाए दोस्तों? और इसमें पूछ रहा है अपोजिट टू 5, ठीक है दोस्तों। ये मैंने क्वेश्चन एक लिखा है और इसमें अपोजिट टू 5 पूछ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि ये 2 पोजीशन दिया हुआ है एक डाइस का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से सबसे पहले देखना है कि कॉमन कितने हैं। कॉमन जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, तो कॉमन कितना है? 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है दोस्तों, तो मैंने बताया है रिमेनिंग नंबर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। रिमेनिंग नंबर जो होते हैं, जो बचा हुआ नंबर होता है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, ठीक है दोस्तों।
तो ये हमारा 5 जो होगा वो 6 के ऑपोजिट होगा, क्योंकि रिमेनिंग नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये हमारा क्या पूछ रहा है दोस्तों कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा। सो द ऑपोजिट टू 5 विल बी, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि हमारा 2 कॉमन का क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा रूल क्या होता है दोस्तों, ऑपोजिट नंबर निकालना। सबसे पहले हम लोग का रूल होता है ऑपोजिट नंबर निकालना, उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसमें 2 कॉमन है। कितने कॉमन है, 2 कॉमन है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों कि रिमेनिंग नंबर जो होते हैं, जो रिमेनिंग नंबर होते हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों 3 जो है वो 4 के ऑपोजिट है, तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं 3 जो और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, और 6 या 1 जो है वो क्या हो सकता है दोस्तों, या तो 2 या 5 के ऑपोजिट हो सकते हैं, या 2 या 5, 6 या 1 के ऑपोजिट हो सकते हैं, यही। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू केवल 3 और 4 का पता है, और इसी एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू हम लोग, इसी एग्जैक्ट वैल्यू के थ्रू ये 4 तरह के हम लोगों ने ऑप्शन लिए हैं। मैंने 4 तरह का ऑप्शन बनाया है। पहला का ऑप्शन इस तरह से, दूसरा का इस तरह से, तीसरा से इस तरह से, इस तरीका से हम लोग ने ऑप्शन बनाया है। ठीक है दोस्तों, और चलिए हम एक एक ऑप्शन को डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन को कैसे हम लोग एलिमिनेट करते हैं। जरूरी नहीं दोस्तों ऑप्शन सही हम लोग का खुद ब खुद निकल जाएगा, जब हम लोग गलत ऑप्शन को छांट देंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि सही वाला जो ऑप्शन होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों, तो 3 और 4 जो है एक दूसरे का ऑपोजिट है। 3 और 4 जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा ये है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है ऑपोजिट टू 5, इसमें ऑपोजिट टू 5 क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। चारों ऑप्शन में देखेंगे कि ऑपोजिट टू 5 कौन कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 3 और 4 की हम बात करें, 3 और 4 की बात करें तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि हमारा ऑपोजिट टू 5 पूछ रहा है, तो ना तो 3 होगा ना 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट है तो किसी अनदर नंबर का ऑपोजिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी ऑपोजिट 2, 5 या 2 का कौन सा होगा, या तो 6 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो 6 होगा या तो 1 होगा। तो 1 तो ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, 2 तो होगा नहीं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, 6 होगा। केवल इसी दोनों में से हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 2 का ऑपोजिट या तो 6 हो सकता है या 5 का ऑपोजिट भी 6 हो सकता है, इसी दोनों में से होगा। तो 3, 4 और 2 तो कैंसिल ऑटोमेटिक हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए ऑप्शन 2 में चलते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हम लोग या 5 का जो ऑपोजिट होगा या तो 6 होगा या तो 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, या तो 6 होगा या तो 1 होगा। या तो का मतलब होता है दोस्तों संभावना हम लोग व्यक्त करते हैं, या तो 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 6 भी हो सकता है। हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं। जब एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं दोस्तों तो हमारा ये 1 तो नहीं होगा और 6 भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते। 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये हम बता सकते हैं कि या तो 1 या तो 6 हो सकता है। यहाँ पे अगर देखें दोस्तों ऑपोजिट है क्या, 5 के ऑपोजिट या तो 6 या तो 1 हो सकता है। एग्जैक्ट तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। कैन नॉट डिफाइन तो होगा नहीं जब ये आंसर हो गया तो। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में अगर हम चले तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 1 तो कंफर्म बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 6 है, 1 है, तो या तो 6 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है। हाँ, 1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम कंफर्म नहीं है, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे। कंफर्म हम लोग नहीं है दोस्तों, या तो 6 भी हो सकता है या तो 1 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको टिक नहीं करेंगे। 4 की बात करें तो 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ध्यान से, तो 3 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो 4 तो हमारा होगा नहीं।
4 हमारा नहीं होगा जब ये। और हाँ, अब इस ऑप्शन पर चले दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक जब फर्स्ट ऑप्शन पे हम देखे थे तो एक हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। हो सकता है दोस्तों कि आंसर यही हो, इसलिए हमारा आंसर सही कौन सा होगा, कैन नॉट डिफाइन। हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। जब कैन नॉट डिफाइन हम लोग का ऑप्शन हो गया दोस्तों तो ये तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो अपोजिट टू 5 सारे हम निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अपोजिट टू 5 या तो 6 में से या तो 1 में से, इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ठीक है दोस्तों, ना इसमें 1 है ना 6 है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये तीनों ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, या 3 ऑप्शन आसानी से हम लोगों ने एलिमिनेट कर लिया। क्यों दोस्तों, क्योंकि 3 के अपोजिट 4 है और 4 के अपोजिट 3 है, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो गया। अगर 2 की बात करें दोस्तों तो 2 तो होगा नहीं, क्योंकि सॉरी क्योंकि 5 का अपोजिट या तो 6 या तो 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 भी तो होगा नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दीस। जल्दी से नोट कर लीजिए दोस्तों। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है दोस्तों, एक डाइस के 2 पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन में पूछ रहा है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इस डाइस का जो कौन सा पोजीशन सही होगा। ठीक है दोस्तों, जो इसी डाइस का पोजीशन हो सकता है, इस चारों में से कौन सा पोजीशन होगा जो इसी डाइस का होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग लॉजिक लगाते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला तो हमारा रूल होता है दोस्तों कि कॉमन मिलाना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन मिलाएंगे। देखिएगा दोस्तों, अगर ध्यान से 3 और 6 जो है इस डाइस में कॉमन है, और 1 और 2 जो होता है, आपको बता दूं दोस्तों कि जो हमारा रिमेनिंग नंबर होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा रिमेनिंग नंबर जो होगा 2 जो होगा 1 के ऑपोजिट, और 1 जो होगा हमारा 2 के ऑपोजिट होगा। और 3 और 6 की अगर बात करें वो 5 या 4 के ऑपोजिट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी दोनों हम लोग को बस इतना ही कॉन्टेक्स्ट पता है दोस्तों, और इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग इस चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। अगर आप लोगों को ध्यान हो दोस्तों, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने कल एक नोट लिखाया था, नोट में ये था दोस्तों कि 2 ऑपोजिट नंबर कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। 2 ऑपोजिट नंबर जो होते हैं ना तो एक साथ छिप सकते हैं और ना एक साथ दिख सकते हैं। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें दोस्तों तो एग्जैक्ट वैल्यू का अगर हम देखें तो केवल 2 और 1 ही जो है हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता है जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब दोस्तों जो हम लोग को कंफर्म पता हो, 1 जो है 2 के ऑपोजिट है और 2 जो है 1 के ऑपोजिट है, बस इतना ही पता है। बस इतना के ही थ्रू हम लोग चारों ऑप्शन को देखेंगे एक एक करके। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन, ये नोट हमारा क्या कर रहा है दोस्तों, 2 ऑपोजिट नंबर कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। 2 ऑपोजिट नंबर जो होते हैं ना तो एक बार दिख सकते हैं ना ही एक बार छिप सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन 1 में चले तो हमारा रूल कहता है कि 2 ऑपोजिट नंबर ना एक बार दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं, तो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर है। तो जब एक दूसरे के ऑपोजिट नंबर है, हमारा रूल कह रहा है कि ना एक बार दिख सकते हैं ना एक बार छिप सकते हैं। एक टाइम में ना एक बार दिख सकते हैं ना एक बार छिप सकते हैं, एक साथ, सॉरी, ना एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं एक ही टाइम में। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे का अपोजिट है। हमारा रूल कहता है एक साथ ना दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। अगर इसमें देखें दोस्तों, जो एक दूसरे की जो अपोजिट है वो एक ही टाइम में छिपे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, एक ही बार में छिपे हुए हैं। इसमें भी देखें तो सेम चीज है, सेम लॉजिक है, एक ही टाइम में छिपे हुए हैं। लेकिन रूल हमारा क्या कहता है, 2 ऑपोजिट नंबर्स कांट बी सीन और हाइड एट अ टाइम। 2 ऑपोजिट नंबर जो होते हैं ना तो एक साथ छिप सकते हैं ना एक साथ दिख सकते हैं। इस ऑप्शन को देखें दोस्तों, एक छिपा हुआ है तो 2, एक जो है अगर छिपा हुआ है तो 2 हम लोग का दिख रहा है, तो ऑप्शन हमारा सही यही होगा दोस्तों। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नो कॉमन को देखेंगे।
हम लोगों ने सबसे पहले 1 कॉमन पढ़ा, फिर 2 कॉमन पढ़ा, अब हम लोग नो कॉमन को डिस्कस करते हैं। नो कॉमन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। अगर इस फिगर को ध्यान से देखें दोस्तों, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, और पूछ रहा है अपोजिट टू 3, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, नो कॉमन है। 1 2 3 इन दोनों में से, दोनों फिगर में से कोई भी अंक जो डिजिट है कॉमन नहीं हो रहा। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चलिए नो कॉमन का जब कंडीशन बने, जब 2 पोजीशन दिया हुआ हो, तो अगर नो कॉमन का कंडीशन बनता है तो उसे हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे दोस्तों कि ये हमारा जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों को जोड़ो, अगर तीनों को जोड़ेंगे हम लोग तो 7 के बराबर नहीं होगा। वैसे ही सेम कंडीशन इसमें भी है दोस्तों, अगर किसी भी एडजेसेंट सरफेस को हम लोग देखते हैं जोड़ करके तो 7 के बराबर नहीं होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, सो वी कैन से, सॉरी पहले ऐसे लिखिए दोस्तों, the sum of 2 adjacent surface, the sum of 2 adjacent surface are not equal to 7, so this is a standard डाइस। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डे की बात करें दोस्तों, कल जब हम लोगों ने पढ़ा था कि जब 2 पोजीशन दिया हुआ हो या फिर कोई भी पोजीशन है, ठीक है दोस्तों, अगर उसके एडजेसेंट सरफेस का सम 7 के बराबर नहीं होता है तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। और स्टैंडर्ड डाइस में होता है दोस्तों कि 2 अपोजिट नंबर्स का सम 7 के इक्वल होना चाहिए। कल अगर कॉपी आप पीछे पलट के देखिएगा दोस्तों तो उसमें होगा कि 2 अपोजिट नंबर का सम स्टैंडर्ड डाइस में, ध्यान से, स्टैंडर्ड डाइस में अगर आप देखिएगा दोस्तों कि 2 अपोजिट नंबर का सम जो होता है वो 7 के बराबर होता है। द सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर इन स्टैंडर्ड डाइस इक्वल टू 7 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 अपोजिट 3 का पूछा है, तो 3 का अपोजिट किस कंडीशन बनेगा। अगर यहां पर हम 4 लिखेंगे, यहां पे अगर हम 4 लिखते हैं दोस्तों, तभी तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तभी तो हम लोग का इक्वल होगा 7 के। सो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। एक और लेते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें दोस्तों अपोजिट टू 4 पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। मैंने एक और एग्जांपल लिया है, एक ही डाइस के 2 पोजीशन दिए हुए हैं और इसमें भी नो कॉमन है, हमारा कोई डिजिट जो है कॉमन नहीं है, ठीक है दोस्तों। हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसका सबसे पहला रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि ये डाइस कौन सा है, कॉमन है या नहीं। अगर कॉमन नहीं है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है। अगर ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो इन दोनों का जो सम होगा वो इक्वल होगा 7 के, और इन दोनों का जो सम होगा इक्वल होगा कितना के, 7 के इक्वल होगा। तो ये हमारा कौन सा डाइस हो दोस्तों, एक जनरल डाइस है। जब ये जनरल डाइस है, जनरल डाइस क्या कहता है, जनरल डाइस कहता है
द एडजेसेंट सरफेस इज द सम ऑफ एडजेसेंट सरफेस इज इक्वल टू 7, मतलब 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जनरलाइज हो गया। हम लोग लिख सकते हैं द सम ऑफ टू एडजेसेंट सरफेस आर इक्वल टू 7, so this is a जनरल डाइस। ये हमारा कौन सा डाइस हो गया दोस्तों? जनरल डाइस होगा। जब ये जनरल डाइस है दोस्तों, तो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि 4 के उल्टा कौन सा होगा, यानी 4 के अपोजिट कौन सा होगा। हाँ, मे बी हो सकता है ऐसा कि 4 के अपोजिट इन तीनों डिजिट में से ही लेकिन कोई होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एडजेसेंट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि 2 और 3 जब नहीं होगा तो इन्हीं तीनों डिजिट में से कोई होगा, या तो 6 हो सकता है, या तो 1, या तो 5। तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि जो 4 के अपोजिट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, या तो 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 5, इन तीनों में से ही कोई होगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। मैंने एक और क्वेश्चन लिया है दोस्तों, और इस क्वेश्चन में भी दिखेगा 2 पोजीशन दिया हुआ है और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन 1 का कौन सा सही होगा, B2 का कौन सा, 3 का होगा, और पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा रूल क्या होता है दोस्तों, कॉमन मिलाना, डाइस देखना कि कौन सा डाइस है। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें ध्यान से तो 6 + 1 7, 3 + 4 7, ये हमारा जनरल डाइस हो गया दोस्तों, क्योंकि when the sum of two adjacent surface is equal to 7 the dash will be जनरल डाइस। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 2 6 जो किसके अपोजिट हो सकते हैं, 4 3 या 5 के। ये तीनों, इन तीनों के अपोजिट, तीनों में से किसी के भी अपोजिट हो सकता है, और इन तीनों में से किसी के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। हमारा ऑप्शन ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या दोस्तों, अपोजिट टू 6 पूछ रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन फर्स्ट में चले दोस्तों, तो अपोजिट टू 6 क्या होगा दोस्तों, 4 3 या 5 में से ही कोई होगा। तो 1 तो होगा नहीं दोस्तों, और 2 तो होगा नहीं, या तो 4 या तो 3 या तो 5, इन्हीं दोनों में से होगा, या 1 2 तो होगा नहीं। हमारा ऑप्शन कौन सा बच गया दोस्तों, इन दोनों 4 3 5 में से होना था। ठीक है दोस्तों, 3 या 4 इन्हीं दोनों में से कोई होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन सेकेंड में चले दोस्तों, 3 है, 4 है, 5 है, तो 6 के ऑपोजिट में पूछा है दोस्तों। 3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। तो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते हैं दोस्तों कि 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, कैन नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा होगा। अगर ऑप्शन 3 में चले दोस्तों, तो इसमें भी सेम ऑप्शन है, 3 4 5 एंड 1। अगर ध्यान से देखें दोस्तों, 3 तो होगा नहीं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और ये 1 जो है दोस्तों, कोई भी तो एडजेसेंट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। और हम लोग इन तीनों में से किसे सही करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एडजेसेंट सरफेस, सटा हुआ जो सरफेस होता है, एक दूसरे के कभी भी अपोजिट नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा ये ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। अब दोस्तों बात यहां के फंस जा रही है कि इन तीनों में से हमारा सही ऑप्शन कौन होगा। यहां तो दिख रहा है दोस्तों कि 6 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। तो ऐसा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक नोट लिखिए, we will assume the same opposite number as in the मैंने क्या लिखा है दोस्तों सॉरी,
वी विल अज्यूम, सेम नहीं दोस्तों, वी विल अज्यूम द अपोजिट नंबर एज शोन इन द फिगर। हम लोग वही नंबर अज्यूम करेंगे, वही नंबर ले लेंगे जो एक फिगर में एक दूसरे के अपोजिट बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर ध्यान से देखें दोस्तों इस फिगर में, तो ये दो जो होगा, अगर सेम नंबर की बात करें तो 4 का अपोजिट होगा, और ये एक जो होगा वो 3 के अपोजिट होगा, और ये जो 6 होगा वो 5 के अपोजिट होगा। ऐसा हमारा एक्सेप्शनल अगर केस कभी बन जाए एग्जाम में, तो हम लोग क्या करेंगे वैसे कंडीशन में दोस्तों, वी विल अज्यूम द अपोजिट नंबर एज शोन इन द फिगर, जैसा कि हम लोग को फिगर में दिखाया जाता है। तो हमारा 6 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इसलिए हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत होगा और ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो दोस्तों आज हमारा केस 2 समाप्त होता है। 2 पोजीशन वाला हमारा जो केस बन रहा था वो आज के समाप्त होता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों कि आप लोगों के लिए कुछ करूं अंदर से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद।